हेलो, वेलकम टू आगम क्लासेस। पॉलिटी के इस लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में, यानी सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो सोर्स हैं या जो स्रोत हैं वो भारतीय संविधान में किस संविधान से या कहां कहां से जो स्रोत लिए गए हैं या जो प्रोविज़न लिए गए हैं, इन्हीं को हम स्रोत के नाम से या सोर्स के नाम से जानते हैं। तो भारतीय संविधान में दो तरह के स्रोत लिए गए हैं या सोर्स लिए गए हैं। पहले तो वे सोर्स हैं जो अंग्रेजों द्वारा जो समय समय पर जो एक्ट लाए गए थे या जो अधिनियम लाए गए थे, वहाँ से बहुत सारे प्रोविजंस हमारे संविधान में लिए गए हैं, तो वो आंतरिक स्रोत कहलाते हैं या इंटरनल सोर्स कहलाते हैं। जबकि कुछ स्रोत या जो कुछ कुछ उपबंध हमने या कुछ प्रोविज़न हमने विभिन्न देशों के संविधान से लिए हैं, उनको हम बाह्य स्रोत या एक्सटर्नल सोर्स के नाम से जानते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव की या स्रोत की, कि विदेशों के संविधान से हमारे संविधान में कौन कौन सी बातें ली गई हैं या कौन कौन से उपबंध या प्रोविजंस लिए गए हैं। तो यदि हम भारतीय संविधान निर्माण के समय भारतीय जो संविधान सभा थी, इसने लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया और उनकी अच्छी बातों को जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थीं निसंकोच ग्रहण किया। वैसे भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। यानी यहाँ समझने का मतलब है कि भारतीय संविधान जो सभा थी उसने 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया और अच्छी बातों को जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी उनको ग्रहण किया। वैसे हम बात करें कि भारतीय शासन जो अधिनियम 1935 है, यहाँ से भारतीय का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है। भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए कुछ उपबंध या जो प्रावधान है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान से, कि ब्रिटेन के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीज़ों को ग्रहण किया गया है। तो पहला जो ब्रिटिश का संविधान है, यहाँ से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हम आगे समझने का अगली आने वाली क्लासों में इसको समझेंगे विस्तार से कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है। अब भी हमें ध्यान रखना है कि संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। दूसरा जो प्रावधान लिया गया है, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। जो लोकसभा होती है, संसद का जो सदन होता है, एक होता है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। तो लोकसभा के प्रति जो मंत्रिमंडल होता है उसका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तीसरा जो लिया गया है, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति का औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। यानी जो राष्ट्र का हेड ऑफ द नेशन होता है यानी प्रेसिडेंट होता है, वो तो नाम मात्र का शासक होता है, जबकि वास्तविक जो शक्तियां होती हैं ये मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं या प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें निहित होती हैं। ये जो प्रावधान लिया गया है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला जो प्रावधान है, एकल न्यायिक प्रणाली। एकल जो न्यायिक प्रणाली है, इसका भी जो प्रोविज़न है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल प्रणाली का मतलब यहाँ पर यह है कि सबसे हम निचले स्तर पर देखते हैं कि जिला न्यायालय होते हैं या हमारे सत्र न्यायालय होते हैं। इसके ऊपर यदि हम बात करें तो हाई कोर्ट होता है, राज्य का हाई कोर्ट होता है और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। इस प्रकार से एकल न्याय की व्यवस्था भारत में की गई है। तो एकल जो न्यायिक प्रणाली है ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। विधि निर्माण की प्रक्रिया जो प्रक्रिया है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यदि हम बात करें भारत में, तो भारत में विधि निर्माण भारतीय संसद करती है, विधायिका करती है। संसद के दो सदन हैं, एक होता है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। तो कोई भी प्रस्ताव है उसे लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होते हैं या सील साइन हो जाती है तब जाके वो कानून बनता है। तो ये विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला जो है विधि का शासन यानी कि जो विधि का शासन है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, क्योंकि हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। विधायिका के सदस्यों के लिए विशेष अधिकार एवं उन्मुक्तियां एवं संसद एवं विधानमंडलों की
पहला है विधायिका के जो सदस्य हैं उनको विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां यानी कुछ छूट दी गई, विशेषाधिकार दिए गए हैं उनके लिए। जैसे हम देखते हैं विशेषाधिकार उन्हें पूरे भारत में रेलवे से यात्रा करने के जो अधिकार होते हैं, संसद में उनके संसद में जो सदस्य होते हैं वो किसी भी प्रकार का यदि वक्तव्य देते हैं तो उनके ऊपर किसी भी तरह का केस नहीं किया जा सकता है, और भी कई सारे उनको विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अगला है संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया। जो संसद एवं विधानमंडलों की जो प्रक्रिया है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिए गई है। तो ये हमने बात की है ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या बातें या क्या क्या उपबंध हैं जो लिए गए हैं। संसदीय शासन प्रणाली या व्यवस्था, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, जो प्रेसिडेंट है नाम मात्र का शासक होता है और जो वास्तविक शक्ति होती है ये मंत्रिमंडल में निहित होती है, ये भी उपबंध हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। एकल न्यायिक प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधायिका के सदस्यों के लिए विशेष अधिकार एवं उन्मुक्तियां, संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया जो है ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। अगला है आयरलैंड के संविधान से जो हमने उपबंध लिए हैं। आयरलैंड का जो संविधान है ये 1937 में बना था। यहाँ से कौन कौन से उपबंध या कौन कौन से प्रोविज़न भारतीय संविधान में लिए गए हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो उपबंध लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, जो DPSP है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अगला है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान देने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इनका जो प्रोविज़न है ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में उत्कृष्ट जो योगदान देते हैं ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये उपबंध लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल सिस्टम होता है इसका प्रोविजंस भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निर्वाचक मंडल का यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन मेंबर भाग लेते हैं, इन सब जो मेंबर इसमें भाग लेते हैं इन सबको मिला के निर्वाचक मंडल बनता है। इसी को ही हम राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहते हैं। तो निर्वाचक मंडल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में, इन सब का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कौन कौन से उपबंध भारतीय संविधान में लिए गए हैं इनके बारे में हम देखते हैं। तो जो अमेरिका का संविधान है ये 1789 में बन के तैयार हो गया था। यहाँ से मुख्य रूप से जो लिया गया है, सबसे पहला जो उपबंध लिया गया है मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला जो प्रोविजन लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट, जो राष्ट्रपति होता है उसको हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको हम महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। ये प्रक्रिया जो ली गई है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि न्यायपालिका पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता है, इसको स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। या स्वतंत्र न्यायपालिका जो ली गई है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो लिया गया है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, जो उपराष्ट्रपति होता है भारत का, इसका जो पद है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सभापति के रूप में काम करता है। तो इसका जो प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है इसका प्रावधान भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगला जो प्रोविजन लिया गया है संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, यानी ऐसे जो विशेष प्रकार का जो प्रोविजन हमारे संविधान में किया गया है 300 आर्टिकल या अनुच्छेद 368 के तहत, उसमें विशेष जब हमें संशोधन करना होता है तो वहाँ पर संशोधन में राज्य विधायिकाओं का अनुमोदन भी जरूरी होता है। ये सारे उपबंध जो लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो हमने बात की यहाँ पर मौलिक अधिकार की, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया,
स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, ये सारे उपबंध लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगली हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है वहाँ से कौन से प्रोविजंस लिए गए हैं। तो यदि सबसे पहले जो अमेरिका का जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है ये 1901 में बन के तैयार हो गया था। यहाँ से कौन कौन से उपबंध लिए गए हैं, तो प्रस्तावना की जो भाषा यानी जो प्रेम्बल है इसकी जो भाषा है वो जैसे हमारी जो प्रेम्बल है इसमें कहा जाता है हम भारत के लोग, तो ये जो भाषा है ये कहाँ के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जो समवर्ती सूची है, जो समवर्ती सूची है यानी कॉन्क्रीट जो लिस्ट है, जैसे हमने आपसे बताया था कि संविधान में 3 तरह की सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची है इसका जो उपबंध लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध किस प्रकार से होंगे इसका जो प्रावधान है ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन, केंद्र के पास कौन सी शक्तियां होंगी, राज्य के पास कौन सी शक्तियां होंगी, इनका जो विभाजन है ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगली हम बात करते हैं कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से भी बहुत सारे उपबंध भारतीय संविधान में लिए गए हैं। सबसे पहला है संघीय शासन व्यवस्था। जो संघीय शासन व्यवस्था है यानी फेडरल जो सिस्टम है उसका जो प्रावधान है एक कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, यानी कभी कभी जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के पास विधेयक को सुरक्षित भेज सकता है या रख सकता है। इसके बारे में हम राज्यपाल को जब पढ़ेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से विचारार्थ के लिए वो राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेजता है या रखता है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार है। सशक्त केंद्र, यानी कि जो सशक्त केंद्र की व्यवस्था ली गई है यानी जो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत है या रेसिडुअल जो पावर है ये कनाडा के संविधान से ली गई हैं। तो ये हमने बात की कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान में संघीय शासन व्यवस्था, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो है, जो रेसिडुअल जो पावर्स हैं इनका जो होगी केंद्र के पास होगी, इनका जो सिद्धांत है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है जापान के संविधान से। जो जापान का संविधान है इसमें जो अनुच्छेद 21 में वर्णित स्थापित जो प्रक्रिया है उसका प्रावधान लिया गया है जापान के संविधान से। अनुच्छेद 21 में वर्णित द्वारा स्थापित प्रक्रिया या अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की जो प्रक्रिया है ये जापान के संविधान से ली गई है। अगला जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है यहाँ से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ली गई है, यानी कि जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है इसकी जो प्रोसीजर है वो कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला है सोवियत संघ जिसको हम रूस के नाम से जानते हैं, यहाँ से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये रूस के संविधान से ली गई हैं। इनको 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण समिति की सिफारिश के बाद भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि मूल जो कर्तव्य है ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से ली गई है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का मतलब है कि राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा, यानी जो हेड ऑफ द नेशन होता है वो निर्वाचित होगा यानी चुना जाएगा जनता के द्वारा। इस प्रक्रिया को हम गणतंत्रात्मक प्रक्रिया कहते हैं और जो गणतंत्रात्मक प्रक्रिया है ये फ्रांस के संविधान से भारत में ली गई है। जर्मनी के बीमर संविधान से जो कि 1933 में बनकर तैयार हुआ था, यहाँ से लिए गए आपात उपबंध यानी इमरजेंसी जो प्रोविजन है वो कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, जर्मनी के संविधान से। लेकिन जो वित्तीय आपात का उपबंध है ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। जो आपात उपबंध है वो लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से। अगला जो है हमारा भारत शासन अधिनियम
तो सबसे ज़्यादा जो प्रावधान लिए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। यदि हम बात करें कि 70 से 75 या 80% तक जो प्रोविज़न है ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इस कारण से भारत शासन अधिनियम को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से लगभग 250 अनुच्छेद, 250 अनुच्छेद उसी रूप में तथा कुछ परिवर्तन के साथ भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तो इस क्लास में हमने बात की है कि भारतीय संविधान में कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से जो प्रोविज़न है वो लिए गए हैं। एक बार हम फिर से इन सबको रिवाइज़ करते हैं। तो यदि हमने पहले बात की है कि जो ब्रिटेन का संविधान है यहाँ से संसदीय शासन व्यवस्था, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक एकल न्यायिक प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, जो विधायिका के सदस्य हैं उनको विशेष अधिकार, संसदीय एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया का प्रोविजन, ये सब कुछ लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में उत्कृष्ट काम करने वाले 12 ऐसे सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो उपबंध है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल ये भी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल, संशोधन प्रक्रिया में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन, इन सब का प्रोविजन लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की जो भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कनाडा के संविधान से लिया गया संसदीय शासन व्यवस्था, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, सशक्त केंद्र, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। जर्मनी के संविधान से अनुच्छेद 21 में वर्णित द्वारा स्थापित प्रक्रिया का ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन प्रक्रिया ली गई है, संविधान संशोधन। मूल कर्तव्य जो लिए गए हैं ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध, भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद उसी के साथ या उसमें कुछ परिवर्तन के साथ भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। तो इस क्लास में हमने बात की जो भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से जो प्रावधान लिए गए हैं या इनको हम स्रोत कहते हैं, ये हमने आज की क्लास में बात की। अगली क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।